पेड़ से चुन चुनकर सेब तोड़ते ड्रोन्स, भंवरों की तरह फल फूलों के पॉलिनेशन का काम करते रोबोट्स। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन नहीं बल्कि आज की खेती के नजारे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए अब खेती भी एआई, ड्रोन्स और रोबोट्स जैसी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। इजराइल में एवोकाडो के इस बाग में ये ट्रैक्टर धीरे धीरे इस मशीन के साथ गुजर रहा है। मशीन पर लगे चप्पू जैसे दिखने वाले ये पैडल इन पेड़ों को धीरे से थपियाते जाते हैं, लेकिन इस थपकी के पीछे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जो इस पेड़ के मंजरों से पॉलन यानी परागकण खींच लेता है और फिर इन परागकणों को दूसरे पेड़ों पर छोड़ आता है। इस फार्म पर काम करने वालों के मुताबिक मधुमक्खियों के द्वारा नेचुरल तरीके से पॉलिनेशन के साथ साथ इस मशीन के इस्तेमाल ने पैदावार में करीब 40% इजाफा किया। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी ब्लू मैक्स पॉलिनेशन का सही समय आंकने के लिए एल्गोरिदम का सहारा लेती है। इन मशीनों का इस्तेमाल केवल पैदावार बढ़ाने में ही नहीं हो रहा बल्कि फसल रोपने से लेकर उसे उठाने में भी होता है। तेवेल नाम की कंपनी फल चुनने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसके सिस्टम में 8 ड्रोन एआई के जरिए एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और फिर मशीन विजन के जरिए फलों का एनालिसिस करते हैं। कच्चे और पके हुए फलों में अंतर के अलावा ये भी देख लेते हैं कि कौन सा फल अधिक मीठा है और किस में कीड़े लग रहे हैं। ये सक्शन के जरिए फलों को खींचकर तोड़ लेते हैं और फिर इन्हें इकट्ठा भी करते जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इंसानों का रोल केवल इन पर ध्यान देने का रहता है। טכנולוגיה נכנסת לכל פינה, מחיישנים שמודדים לי כל דבר אפשרי בשטח, לעבודה עם רחפנים, לעבודה מדויקת, ניטור מדויק, כל נושא הדאטה, מלשבת ולרשום במחברת הקודם שלי, למידע שפשוט זורם לי בצורה אוטומטית ונאסף. בכלל בשנים האחרונות עבודה עם ביג דאטה, הבנה ששם נמצאים הפתרונות. इस तकनीक का इस्तेमाल केवल इजराइल ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, इटली और चिली जैसे देशों में हो रहा था और इसे सेब, पीच जैसे 40 फलों की खेती में इस्तेमाल किया जा सकता था।